फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शैलीज वर्ल्ड। कुछ दिन पहले हेयर फॉल को लेकर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था चैनल पे। तो उस टाइम वीडियो में मैंने बताई थी कि डिलीवरी के बाद हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, इसके ऊपर डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज इसी टॉपिक में मैं बात करूँगी कि डिलीवरी के बाद ये हेयर फॉल क्यों ज़्यादा होती है और इसकी सोल्यूशन क्या है। तो फिर फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हर बार की तरह वीडियो को आप एंड तक देखते रहो और साथ में वीडियो को पसंद आने पे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये लगभग सारे महिला को ये प्रॉब्लम होती है। ये एक सडन टाइम पीरियड तक ये रहता है, किसी के लिए 6 मंथ तक रहता है, किसी के लिए 1 साल तक भी ये रहता है। बट उसके बाद धीरे धीरे करके ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और जैसे पहले बाल हुआ करता था वैसे ही हेयर रिग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर प्लीज़ इस बात को लेकर आप इतना परेशान मत होइए। अब बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस प्रेगनेंसी के टाइम पे ना बहुत सारे हार्मोन का जो लेवल है एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में तो होता ही रहता है। इनमें से एक हार्मोन है एस्ट्रोजन नाम की। ये हार्मोन क्या करता है, जो हेयर फॉल होता है उसको थोड़ा सा रोक देता है। मतलब उस टाइम हेयर फॉल होने नहीं देता है, थोड़ी टाइम के लिए ये रोक देता है। बट आपको लगता है कि मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका बाल जो हेयर फॉल हो रहा था वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बट जैसे ही डिलीवरी हो जाती है सब हार्मोन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो तब क्या होता है, ये जो एस्ट्रोजन है ये भी नॉर्मल जो लेवल है उसमें आ जाते हैं और जो हेयर फॉल को वो रोक के रखा था वो अब तेज़ी से वो जो बाल है वो झड़ना स्टार्ट हो जाता है और हमें इतना सारा बाल दिखता है। कभी मतलब फ्लोर पे दिखता है, कभी हमारे बेड पे दिखता है गिरा हुआ। जैसे हम बाल को धोने के लिए जाते हैं तब इतना सारा बाल दिखता है और हमें लगता है बहुत सारा हेयर फॉल हो रहे हैं, हम गंजे हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। जो बाल मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं गिरा था एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, वो ही बाल अभी गिर रहा है। क्योंकि बालों का एक नेचर होता है ना कि वो पहले बेबी हेयर आता है, फिर हेयर का ग्रोथ होता है, फिर वो जो ग्रोथ के बाद एक टाइम बाद वो हेयर अपने आप ही वो बाल गिर जाता है। तो उस टाइम बाल नहीं गिरा तो फिर वो तो गिरना चाहिए ना। तो फिर इसलिए डिलीवरी के बाद वो जो बाल है वो गिर जाता है और हमें लगता है बहुत सारे बाल गिरते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी साइंस का एक बात है, ये भी ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी बेबी की ग्रोथ होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, बहुत अच्छे से बेबी का ग्रोथ होता है, बॉडी का आपकी खुद की बॉडी का ग्रोथ होता है, इसलिए हेयर जो है उसका भी अच्छे से ग्रोथ होता है। आपको लगता है कि बालों का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बेबी हेयर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और आपको लगता है कि बहुत अच्छे बाल हो गए हैं आपके। बट जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ये सब जो हार्मोन है ये फिर से वही लेवल पे आ जाते हैं, नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं और क्या होता है, वो जो बाल का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे और वो जो बाल है वो जैसे ही उसका साइकिल होता है बालों का झड़ना वो तो होता ही है और आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से बाल झड़ना स्टार्ट हो गया है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपको सी सेक्शन हुआ है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और इसके लिए आपकी मतलब ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, आपका स्टिच हुआ है, तो इसलिए बहुत मतलब थोड़ी सी पावरफुल जो मेडिसिन है डॉक्टर वो भी देते हैं। इस वजह से मतलब पावरफुल मेडिसिन की वजह से भी कभी कभी बाल झड़ना ये भी एक नॉर्मल बात है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है, एक्चुअली हमें प्रॉपर नींद इस टाइम नहीं आती है। बेबी को लेकर जब हम घर आते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी को लेकर हम जब घर आते हैं उसके बाद क्या होता है, ना तो दिन में सोना होता है ना तो फिर रात में सोना होता है। बेबी का ये बेबी का वो ये सब करते करते हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं तो फिर हमारा नींद तो नहीं होता है और नींद ना लेने की वजह से, प्रॉपर नींद ना होने की वजह से हेयर फॉल होना भी एक कॉमन बात है। क्या होता है ना, जब बेबी को लेकर मतलब न्यू बॉर्न बेबी को लेकर जब हम घर में आते हैं तब ये सोचते हैं कि बेबी क्यों रो रहा है, उसको पेट में तो दर्द नहीं हो रहा है, बेबी को भूख तो नहीं लगा है, उसका डायपर तो गीला नहीं है, वो पॉटी तो नहीं किया है। मतलब इतने बहुत सारे ऐसी छोटे छोटे बातों को लेकर ना हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो इस वजह से, स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ना आप लोगों को तो पता ही है, ये तो एक मतलब नॉर्मल बात है। और मेरा लास्ट पॉइंट है
कि इस टाइम हेयर केयर तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी कभी मुझे याद है कि कंघी करने का भी प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है, और ऊपर से क्या कर लेते हम लोग, कस के, मैं तो ये करती थी, कस के कभी फनी टेल बना लेती थी, कभी एक चोटी बना लेती थी, या फिर कभी एक बन बना लेती थी, ऊपर से क्रैकेट डाल देती थी, या फिर वो रबर बैंड से उसको कस के बांध लेती थी। तो इससे क्या होता है, बाल बहुत ज़्यादा उलझ भी जाता है, और टाइट करके बाल बांधने के लिए ना ये हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब तो रहा कि डिलीवरी के बाद हेयर फॉल क्यों होता है। अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे आप गंजे हो रहे हो, बट प्लीज़ आप घबराइए मत, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि घबराइए मत। तो इसे क्या करोगे आप इस टाइम, सबसे पहली बात है, जो आप शैम्पू यूज़ कर रहे हो बहुत माइल्ड सी शैम्पू आप यूज़ करो, बिल्कुल भी ज़्यादा केमिकल वाला कुछ इस टाइम आप अपने हेयर के लिए यूज़ मत कीजिए। जैसे कि होता है, आप हर्बल कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, केमिकल फ्री वाला जो शैम्पू है आप वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है, आप इस टाइम कंडीशनर यूज़ बिल्कुल भी मत करो। हो सके तो आप होममेड जो कंडीशनर होता है, होममेड जो पैक आता है, मतलब हेयर मस्क बोलो या फिर हेयर पैक बोलो, जो आता है आप वो यूज़ करो, जिसमें आप कर्ड यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप एग का यूज़ कर सकते हो। ये सब बहुत अच्छा होता है हेयर को कंडीशनर, मतलब हेयर कंडीशनर के रूप में ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से हेयर का मॉइस्चर को ये भी लॉक करता है। या तो फिर आप हॉट ऑयल मसाज कर सकते हो, जैसे कि कोकोनट ऑयल लो, डबल बॉयलर प्रोसेस में उसको थोड़ा सा गर्म करो, और उसमें ना अपनी जो सर्व है उसको अच्छे से स्कल्प को मसाज करो, और फिर थोड़ी देर रिलैक्स करो। तो इससे क्या होता है, एक मसाज करने के थ्रू क्या होता है, हमारे जो स्कल्प है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो जाती है, और इस वजह से बहुत तेज़ी से हमारा जो बेबी हेयर है वो भी बढ़ता है, और तेज़ी से बाल भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये कर सकते हो, इससे भी बालों में मॉइस्चर लॉक हो जाता है, बहुत अच्छे से बालों में मॉइस्चर मिल जाती है, और इसलिए कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, आप अगर शैम्पू कर रहे हो फिर उसके बाद बाल तो गीला हो जाएगा, गीले बालों को प्लीज़ आप इस टाइम ड्रायर से मत सुखाइए, आप ऐसे नॉर्मल खुली हवा में सूखने के लिए दीजिए। और हाँ, गीले बालों को कभी आप कॉम्ब मत कीजिए, हो सके तो आप वुडन जो कॉम्ब आता है ना उसको आप यूज़ करो, तो फिर हेयर फॉल थोड़ा सा इससे कम हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट सबसे बड़ी जो बात है वो है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला जो फूड है आप वो अपनी डाइट में शामिल करो। जैसे कि हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन वाला जो फूड है, प्रोटीन वाला जो फ्रूट्स है, उसके ऊपर वीडियो मेरा डिटेल में है, आप जाकर वो वाला वीडियो चेक करो, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किस किस में प्रोटीन पाया जाता है। तो बालों के लिए मतलब इस टाइम प्रोटीन वाला जो फूड है, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई वाला जो फूड है, आप वो सब अपनी डाइट में शामिल करो, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको मिलनी चाहिए। अच्छा, और एक बात है कि आयरन और कैल्शियम टैबलेट, ये आपकी, मेरे डॉक्टर ने तो मुझे दिया था डिलीवरी के बाद भी अप टू 6 मंथ तक, तो शायद आपके डॉक्टर ने भी ऐसा वाला कुछ दवाई आपको सजेस्ट किया है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाती है, तो फिर आयरन वाली जो दवाई है वो तो चाहिए। और आयरन और ये कैल्शियम ये बॉडी के लिए साथ साथ बालों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर ये वाला जो डॉक्टर ने दवाई आपको दी होगी, तो फिर प्लीज़ इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इसको आप ज़रूर लीजिए। तो चलिए, ये सब तो गया कुछ सोल्यूशन के बारे में, और कुछ भी अगर छूट गया है तो फिर प्लीज़ आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, हेयर फॉल वाला, उसमें भी बहुत सारी सोल्यूशन मैंने पहले भी बताई है, तो फिर आप वहाँ से वीडियो को एक बार चेक कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा, आम बात करते हैं कि किस स्टेज में आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपको अगर लगे कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है, सामने से मतलब एकदम से बाल बहुत ज़्यादा कम हो गई है, थोड़ी सी गंजे आप दिख रहे हो, तो फिर आप फटाफट अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। अच्छा, और एक बात है, अगर ये वाला जो प्रॉब्लम है, हेयर फॉल वाला जो प्रॉब्लम है, ये अप टू 6 मंथ से लेकर 1 साल तक होता है। तो अगर 1 साल के बाद भी आपके बाल ऐसे झड़ना मतलब कम नहीं होता है, फिर इन केस में भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर आपको सही से सब कुछ बता सकेंगे। मैं तो कोई डॉक्टर हूँ नहीं, ये मेरा सिर्फ और मेरा सजेशन है, मेरा ही एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप ज़रूर इन सब मामलों में अपनी डॉक्टर के पास जाइए और उनसे अपनी सलाह लीजिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, जो मैंने बताई है वैसे वैसे आप फॉलो कीजिए, और प्लीज़ बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ना स्टार्ट हो गया था। हाँ, और एक बात ज़रूर बोलूँगी कि इस टाइम अगर आपको हेयर फॉल ज़्यादा हो रही है, बालों को थोड़ा सा मेंटेन करना प्रॉब्लम हो रही है,
जो ऑब्वियसली होता है। तो अब थोड़ा सा हेयर को छोटा कर सकते हो अगर आपका मन करता है, क्योंकि इस टाइम अगर आप थोड़ा सा हेयर को थोड़ा सा छोटा कर लोगे ना तो फिर मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाएगा और वो जो हेयर फॉल है थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। खुद का ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलूंगी।